Class, good evening. I am Mamta from Jamshedpur. Welcome to my channel Basic Class. Okay, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इमेज. इमेज. ओके, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इमेज. इमेज का फॉर्मेशन होता क्या? इमेज मतलब क्या? कुछ चीज है, उसका वो चीज मेरे आंखों पे दिखाई दे रही है. किसी ऑब्जेक्ट को हम देख पा रहे हैं तो उसका जो इमेज है मेरे आंखों के अंदर बन रहा है. हम उसका इमेज देख पा रहे हैं. मिरर के अंदर हम इमेज देख पा रहे हैं. तो ये सब क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ेंगे. इमेज फॉर्मेशन के लिए बेसिकली क्या ज़रूरत है? जैसे एक लाइट है, एक सोर्स लाइट है, उसमें से रे ऑफ लाइट प्रोड्यूस हो रहा है. सोर्स ऑफ लाइट से हर डायरेक्शन में रेज ऑफ लाइट जाते हैं. हम कोई दो कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम दो लाइट का इंटरसेक्शन होना ज़रूरी है. ठीक है, इसीलिए मैं इस दो कंसीडर कर लेते हैं. वो सोर्स ऑफ लाइट से वो लाइट प्रोड्यूस हुआ, मिरर पे स्ट्राइक किया. उसके बाद अगर या सोर्स ऑफ लाइट ले लो या फिर कोई भी बॉडी जिससे वो सोर्स ऑफ लाइट से वो लाइट ले रहा है, जैसे चेयर है. चेयर क्या कर रहा है? ट्यूबलाइट से लाइट ले रहा है, उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है मिरर पे. मिरर से मुझे दिख रहा है या वो मेरे आंखों तक पहुंच रहा है, डायरेक्ट टेबल से मेरे आंखों तक पहुंच रहा है. तो उसमें से दो रेज अगर हम लेते हैं और दोनों रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. रिफ्लेक्शन के बाद अगर दो रेज आकर एक दूसरे पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, जिस पॉइंट पर मीट करता है, उस पॉइंट पर जो इमेजेस बनते हैं उसको हम इमेज बोलते हैं. इमेज का फॉर्मेशन इस तरीके से होता है. अंडरस्टूड? इमेज दो तरीके का होता है. पहला, इट इज ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज real image and the second one is virtual. Okay, first one is real image, second one is virtual image. real image क्या होता है कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट से लाइट प्रोड्यूस हुआ. पहले हम इसके डेफिनेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि ना क्या लिख सकते हैं. when the light rays coming from the point source, then after reflection, it actually meet. यानी कि तो थोड़ा सा इरेज करते हैं. अभी थोड़ा हम लोग रियल इमेज के बारे में पढ़ रहे हैं. यानी कि हम इसके लिए ले सकते हैं एक कनकेव मिरर. जैसे कि लास्ट क्लास मैंने बताया था कनकेव मिरर के बारे में, वैसा मिरर जिसका केव वाला साइड रिफ्लेक्टिंग. ठीक है, यहाँ से हमने बनाया एक प्रिंसिपल एक्सिस. दिस स्लाइड इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस. दिस इज पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. ये ऑलरेडी हमने इस चीज को डिफाइन कर दिया है, आप प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं. ठीक है, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट ले रहे हैं स्ट्रेट, एक रे ऑफ लाइट ले लिया पैरेलल. इसके कुछ रूल्स होते हैं, आप लोग को इन फ्यूचर और दूसरे वीडियोस में आप देखेंगे. ठीक है, कुछ रूल्स है. अभी फिलहाल ये जान लें कि एक स्ट्रेट लाइन है, एक लाइट आया, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के ये फोकस से पार किया. ठीक है, एक और ले लेते हैं. ये भी किससे पार किया? फोकस से पार किया. ठीक है, यहाँ से भी ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं. आप ये चीज नोटिस कर रहे हो, जितना भी रेज ऑफ लाइट है वो पैरेलल आ रहा था इस कनकेव मिरर के साथ. ये जो है ये कनकेव मिरर के साथ रिफ्लेक्ट हो रहा है और उसके बाद कन्वर्ज हो जा रहा है. हम लोग इसका एक अनदर नाम भी पढ़े थे, कन्वर्जिंग मिरर. ये कन्वर्ज हो रहा है
और कन्वर्ज होकर के एक रियल पॉइंट, एक पॉइंट पर आकर मीट कर रहा है। क्या मेरे को इसको जबरदस्ती मिलाना पड़ रहा है? नहीं, सिंपल सा एक रे आ रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है और फोकस से पार कर रहा है। बहुत सारे रेज हमने ले लिए जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से, और वो आफ्टर रिफ्लेक्शन किसी एक पॉइंट पर रियली मीट कर रहे हैं। जो कीवर्ड है रियल इमेज का वो क्या है कि ये एक्चुअली मीट करते हैं। क्या करते हैं? ये एक्चुअली मीट करते हैं। उसको हम क्या बोल रहे हैं कि ये रियल इमेज है। इस कंडीशन में जो इमेजेस बनता है वो रियल इमेज है। तो उसका एक एग्जांपल ये कॉनकेव मिरर हो सकता है। ये रियल इमेज किस में बनता है? तो कॉनकेव मिरर में बनता है। ठीक है, कॉनकेव मिरर में बनता है। दूसरा एक पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि रियल इमेज कैन बी seen on screen। रियल इमेज को हम लोग कहाँ देख पाते हैं? तो रियल इमेज को हम लोग स्क्रीन में देख पाते हैं। जैसे आप लोग मूवी देखने जाते हो, उसमें जो वो जो पर्दे पे मूवी देख रहे हो, दैट इज रियल इमेज। ठीक है, जो स्पेक्ट्रम बनता है अगर हम एक स्क्रीन पे बनाए वो रियल इमेज। ठीक है, तो ये क्या है? रियल इमेज किस पे बनता है? एक स्क्रीन पे हम देख पाना पॉसिबल है। रियल इमेज के लिए और क्या लिख सकते हैं? रियल इमेज इज इन्वर्टेड। रियल इमेज क्या होता है? इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड मतलब कि उल्टा। जब भी यहाँ पे तो देखिए, यहाँ पे हमने सिर्फ कनकेव मिरर का एक कंडीशन लिया है, इसके और भी डिफरेंट कंडीशंस आएंगे। यहाँ पे जो इमेज बन रहा है वो एकदम पॉइंट साइज का बन रहा है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जो इन्फिनिटी पे है, ये जो रे ऑफ लाइट आ रहा है ये कहीं ना बहुत दूर से आ रहा है ना, कहीं इन्फिनिटी से आ रहा है, इसलिए जो उसका इमेज बन रहा है बहुत छोटा सा। सपोज बहुत दूर में कोई पेड़ है, वहां का एक पत्ता का इमेज मेरे को यहाँ पे खड़े हुए एक कनकेव मिरर पे लेना है, तो मुझे तो पता है कि वो पत्ता है, लेकिन उसका जो इमेज बन रहा है वो एकदम पॉइंट साइज का बन रहा है। इसीलिए हम इसको उल्टा नहीं दिखा पा रहे, इन्वर्टेड नहीं दिखा पा रहे यहाँ पे। बट इसके और रे डायग्राम्स जब हम लोग पढ़ेंगे कनकेव मिरर के लिए, उसके 6 रे डायग्राम्स में हम लोग और डिफरेंट डिफरेंट पढ़ेंगे, तो उसमें हम आपको क्लियरली दिखा पाएंगे कि जो इमेज है वो इन्वर्टेड कैसे बनेगा। ठीक है, तो इसका जो दूसरा की पॉइंट है दैट इज इन्वर्टेड। ठीक है, याद रखेंगे। रियल इमेज जब जब कोई भी रे ऑफ लाइट जो पॉइंट सोर्स से आ रहा है वो अगर आफ्टर रिफ्लेक्शन रियली किसी पॉइंट पर मीट करता है, एक्चुअली मीट करता है, दैट इज कॉल्ड रियल इमेज। ओके, रियल इमेज को स्क्रीन पे देख सकते हैं। रियल इमेज क्या होता है? रियल इमेज उल्टा होता है। हम यहाँ पे कनकेव मिरर तो लिख दिए, कनकेव मिरर हमने यहाँ पे लिख दिया। इन कनकेव मिरर का 6 कंडीशंस में हम लोग 6 रे डायग्राम्स देखेंगे। 6 कंडीशंस में 5 रे डायग्राम्स में आपको ये चीज रियल इमेज दिखेगा। एक लास्ट एक होता है रे डायग्राम, उसमें हम ऑब्जेक्ट पोजीशन, जो ऑब्जेक्ट रखते हैं उसकी पोजीशन को डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे चेंज करते हैं, डिफरेंट प्लेसेस पे रख कर देखते हैं। एक सिर्फ ऐसा कंडीशन होता है जिसमें जो इमेज है वो रियल नहीं बन करके वर्चुअल भी बनता है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में कनकेव मिरर में जो इमेजेस बन रहे हैं वो क्या बनते हैं? वो रियल इमेज बनते हैं। अंडरस्टूड? आई होप इट इज क्लियर टू यू। ओके, आप लोग पॉज करके कॉपी कर सकते हो, इरेज करें। दूसरा हम पढ़ेंगे वर्चुअल इमेज। दूसरा क्या है? वर्चुअल इमेज। अब इसमें क्या हो रहा है ना, रे ऑफ लाइट आ रहा था सिंपल जैसे आ रहा है किसी पॉइंट से, रिफ्लेक्शन के बाद रियली मीट नहीं कर रहा है, हमको उसको जबरदस्ती मिलाना पड़ रहा है। कैसे देखेंगे? पहले डायग्राम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डायग्राम देखेंगे। आप लोग बता सकते हैं कि ये कौन सा मिरर है? ये है
कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का दो ही रे डायग्राम पढ़ेंगे, दोनों में ही वो वर्चुअल इमेज बनाता है। ठीक है, हम लोग कॉन्वेक्स मिरर देख रहे हैं। कॉन्वेक्स मिरर का ये बना लिया प्रिंसिपल एक्सिस, ये बना लिया पोल, ये बना लिया फोकस, ये बना लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये चीज बताया थी कि इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस सेम होना चाहिए ऑलवेज। ठीक है, ये बना लिया। यहाँ पे क्या ले रहे हैं, एक पैरेलल रे ऑफ लाइट ले लिया, ये रिफ्लेक्ट होकर के इधर चला गया। एक ये पैरेलल रे ऑफ लाइट ले लिया, ये रिफ्लेक्ट होकर के इधर चला गया। ठीक है, अब ये दो रे ऑफ लाइट तो कभी मिलेगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। हम लोगों को रिफ्लेक्शन के लिए क्या चाहिए था, इससे पहले वाले डायग्राम में क्या देख रहे थे, सारा रे ऑफ लाइट एक जगह एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा था, फोकस पर इंटरसेक्ट कर रहा था। ये जो रिफ्लेक्ट होकर जा रहा है ये कभी इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं इन फ्रंट ऑफ मिरर। लेकिन जब तक इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो हम इमेज कैसे फॉर्मेशन करेंगे, इमेज के फॉर्मेशन के लिए इंटरसेक्शन जरूरी है। क्या करेंगे, जबरदस्ती ये जो रिफ्लेक्ट होकर के उधर चला गया, जो ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट होकर के गया है, उसको हम थोड़ा सा स्ट्रेट लेकर आएंगे। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, उसको थोड़ा सा स्ट्रेट लेकर आ रहे हैं। जब स्ट्रेट लेकर आए, देखिए कि अरे ये तो पॉइंट है जिस पॉइंट पर वो आकर के इंटरसेक्ट कर गया। अब मिरर के फ्रंट में तो नहीं इंटरसेक्ट कर रहा था, लेकिन मिरर के बैक साइड में इंटरसेक्ट कर गया। तो इस तरह का जब इमेज बने, इस वर्ड जैसे पिछले वाले में था एक्चुअली मीट, यहाँ अपीयर टू मीट, यानी मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, अपीयर कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज वर्चुअल इमेज। ठीक है, क्या लिख सकते हैं इसको डिफाइन करने के लिए कि when the light rays coming from the point source, then after reflection it appear to meet in its backward। ये अपीयर टू मीट है और कहाँ पे, बैकवर्ड में। रियल नहीं मिल रहा है, पीछे मिल रहा है और जबरदस्ती मिलाना पड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। एक और चीज यहां से समझ में आया, ये कॉनकेव मिरर में पॉसिबल है, और किस में पॉसिबल है एक और देख लेते हैं। यहां से हमने एक, अब ये कौन सा मिरर है भाई, ये है प्लेन मिरर। ये भी हमने लास्ट क्लास पढ़ा था। ये कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर। यहाँ पे एक हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट इधर गया, ये रिफ्लेक्ट होकर के इधर चला गया। एक रे ऑफ लाइट हम इधर ले लिए, एक रिफ्लेक्ट होकर के ये यहाँ चला गया। जिस पॉइंट पर जाता है उस पॉइंट पर एक नॉर्मल बना लेते हैं, उस पॉइंट पर एक नॉर्मल बना लेते हैं। नॉर्मल के बारे में क्या जानते हैं, नॉर्मल एक परपेंडिकुलर लाइन है जो प्लेन मिरर पे परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर लाइन, इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन इज कॉल्ड नॉर्मल। ठीक है, एक नॉर्मल बना लिया। अब ये इधर तो कभी आकर नहीं मीट कर रहा, क्या करना होगा, मिरर के पीछे लेके जाना होगा, अपीयर टू मीट वाला कंडीशन। यानी कि ये जो स्ट्रेट आ रहा था इसी को थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं। ये जो स्ट्रेट आ रहा है इसी को हम थोड़ा सा क्या किए, बढ़ा दिए। जिस पॉइंट पे मिला उस पॉइंट को बोल दिया आई। आई यानी इमेज, ओ यानी ऑब्जेक्ट, आई यानी इमेज। अब देखिए ये कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर में भी बन रहा है, ये प्लेन मिरर में भी बन रहा है। यानी वर्चुअल इमेज किस में पॉसिबल है, कॉन्वेक्स मिरर में और कॉनकेव मिरर में, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर में और प्लेन मिरर में। लेकिन कॉनकेव मिरर के भी एक कंडीशन में वर्चुअल इमेज पॉसिबल है। रे डायग्राम जब पढ़ेंगे उसमें ये चीज जानेंगे। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर में और प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज बनता है एकदम 100% श्योर।
लेकिन कनकेव मिरर के भी एक कंडीशन में, एक पोजीशन में वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है, बाकी सारे पोजीशन में रियल इमेज, बट एक पोजीशन में वर्चुअल इमेज बनता है। तो रे डायग्राम्स में देखेंगे। ठीक है, ये हो गया। इसके लिए जो एक पॉइंट लिख सकते हैं कि इमेज आर इरेक्ट। इरेक्ट मतलब या फिर अपराइट। इमेज जो है वो सीधा बनेगा। इरेक्ट बताए थे हम। इरेक्ट मतलब सिर ऊपर है और पैर नीचे है। अगर बॉडी ऐसा है तो जो इमेज बनेगा वो भी कैसा बनेगा, सिर ऊपर और पैर नीचे। वैसे इमेज को हम क्या बोलेंगे कि इट इज वर्चुअल इमेज। ठीक है, ये वर्चुअल इमेज के लिए। इस चीज को आप कॉपी कर लीजिए। उसके बाद एक तो डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम्स के साथ एक और डायग्राम बनाएंगे हम यहाँ पे थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं, इस साइड में बनाते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक प्लेन मिरर ले लिया, यहाँ पे नहीं लेंगे, यहाँ पे ऐसा नहीं, ठीक है? ऐसे ले लेते हैं, बेस्ट। वैसे नहीं दिख रहा है, थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ऐसे ले लेते हैं। एक हमने यहाँ पे प्लेन मिरर ले लिया। ठीक है, हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को इस पोजीशन पे लिया, ऑब्जेक्ट लिया, एक ऐसे रे ऑफ लाइट आया, जिस पॉइंट पे स्ट्राइक करता है उस पॉइंट पे हम एक नॉर्मल बनाते हैं। ठीक है, ये रिफ्लेक्ट होकर के इधर गया होगा। एक और इसी पॉइंट से ले लेते हैं, ऐसा इस पॉइंट पे स्ट्राइक कर रहा है, वहां नॉर्मल बना रहे हैं, और ये ऐसे रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, ये ऐसे रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, कर रहा है। अच्छा, अब ये एक चीज देखिए, ये जो दोनों है यहाँ पे कम डिस्टेंस है, ये इधर बढ़ रहा है, तो ये कभी जाकर के उधर मिलेगा नहीं, बढ़ रहा है ना, कभी नहीं मिलेगा। इसको हम क्या करेंगे, पीछे लेके आएंगे। ये लाइन एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, और इसको भी हम थोड़ा सा क्या करेंगे, पीछे लेके आएंगे। यहाँ पे मेरा क्या बन गया, इमेज। यहाँ पे एक पॉइंट जो है वो इंटरसेक्ट कर गया, इस पोजीशन पे क्या हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, ये वाले पोजीशन पे। ठीक है, तो इस चीज को हम क्या बोल रहे हैं, कैसा इमेज बन रहा है, वर्चुअल इमेज। वो भी प्लेन मिरर है, ऑब्वियस, ये भी, ये कॉन्वेक्स मिरर और ये प्लेन मिरर। तो ये तीन डायग्राम से आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज वर्चुअल इमेज। जो कीवर्ड है वो याद रखेंगे, अपीयर टू मीट, और इमेज कहाँ बनता है, बैकवर्ड, पीछे की तरफ। अंडरस्टूड, इरेज करें। एक एग्जांपल और बता दे रहे हैं, जैसे कि अगर आपको रियल लाइफ में वर्चुअल इमेज और रियल इमेज देखना, इमेज ऐसे तो मार्केट में मिल जाता है, बट घर पे जब मम्मी कोई नया स्पून निकालती है, चम्मच, एकदम नया चमकता हुआ चम्मच निकालती है, उसका जो फ्रंट वाला साइड है, जो केव वाला पार्ट है, ठीक है, उस पे जब आप इमेज अपना देखोगे, ठीक है ना, इमेज, मैंने ये चम्मच है, इसके सामने से मैं अपना फोटो देख रही हूँ। आप देखोगे ना, आपका उल्टा इमेज दिखेगा, सिर, आंख, मतलब सिर जो है वो ऐसे दिखेगा उल्टा, मतलब आपका पैर ऊपर है सिर नीचे, वह वो वाला कंडीशन दिखेगा। क्यों, क्योंकि ये जो केव वाला पार्ट है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, कौन केव की तरह। चम्मच को पलटी कर दीजिए उल्टा, अब यहाँ पे इमेज देखिए, ये आपका सीधा इमेज दिखाएगा, ये आपका सीधा इमेज दिखाएगा। ये किसका एग्जाम्पल है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम यहाँ पे याद कर सकते हैं, उनका। ठीक है, जिसका जो इनवर्ड साइड होता है वो कनकेव को रिप्रेजेंट करता है, और जो आउटवर्ड साइड होता है वो कॉन्वेक्स को रिप्रेजेंट करता है। अंडरस्टूड, इरेज करें।
हमने लास्ट के 2 वीडियोस में प्लेन मिरर, कन्वेक्स मिरर और कॉनकेव कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ा था। आज इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है ये भी पढ़ लिया। अब उसका यूजेस पढ़ेंगे। ठीक है, यूजेस ऑफ मिरर्स। सबसे पहले किसका यूज, तो प्लेन मिरर का। प्लेन मिरर का सबसे पहला यूज हम लोग देखते हैं लुकिंग ग्लास, जो घर पे आईना देख रहे हैं। ठीक है, लुकिंग ग्लास, घर का आईना देख रहे हैं। दूसरा हम लोग सोलार कुकर में भी देखते हैं। सोलार कुकर में जानते हैं, सोलार कुकर में यूज होता है। उसके बाद पेरिस्कोप, पेरिस्कोप में देखते हैं। उसके बाद कैलिडोस्कोप में देख सकते हैं। कैलिडोस्कोप में देखते हैं। ठीक है, ये सब किसका एग्जांपल्स है, ये सब प्लेन मिरर का एग्जांपल्स है। ठीक है, ये सब किसका एग्जांपल है, ये सब प्लेन मिरर्स का एग्जांपल है। ये सारा इंस्ट्रूमेंट्स में हमको क्या देखने को मिलेगा, हमको प्लेन मिरर देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरा कनकेव मिरर। कनकेव मिरर कहाँ कहाँ देख सकते हैं हम लोग। अच्छा, इसमें एक और चीज डाल लीजिए, टेलीस्कोप में भी प्लेन मिरर यूज करते हैं। ठीक है, कनकेव मिरर में कहाँ कहाँ यूज करते हैं, डेंटिस्ट यूज करते हैं। डेंटिस्ट यूज कर रहे हैं। हेडलाइट, जो गाड़ी का हेडलाइट होता है वहां पे यूज करते हैं। तीसरा टॉर्च, ठीक है, जो टॉर्च होता है उसमें यूज करते हैं। रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप, टेलीस्कोप का जो रिफ्लेक्टर पार्ट है, रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, शेविंग मिरर, शेविंग मिरर, यहाँ पे कनकेव मिरर यूज होता है। तो ये सारा किसका यूज है, कनकेव मिरर का। ठीक है, थर्ड इज कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर हमको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, सबसे पहले तो साइड मिरर, जो गाड़ी का साइड वाला लाइट होता है, रियर व्यू मिरर भी बोलते हैं। साइड मिरर को और क्या बोला जाता है, रियर व्यू मिरर भी बोलते हैं। ठीक है, और कहाँ यूज होता है, स्ट्रीट लाइट में यूज करते हैं। स्ट्रीट लाइट में यूज करते हैं। शार्प एज, मतलब कहीं पे बस टर्न लेना हो, जो प्लेटफॉर्म्स में वगैरह में भी आपने देखा होगा, ऐसा गोल सा एक मिरर लगा के रखते हैं जिसपे बड़ा बड़ा फेस दिखने लगता है, छोटा दिखता है, वटेवर जो भी। ठीक है, वो हो गया। हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं शार्प एजेस, शार्प टर्न मिरर्स। ठीक है, शार्प टर्न मिरर्स। यहाँ पे भी हम क्या क्या यूज करते हैं, यहाँ पे हम कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। तो ये सारा यूजेस है किसका, मिरर्स का। प्लेन मिरर कहाँ यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कहाँ यूज करते हैं, और कनकेव मिरर कहाँ यूज करते हैं। इरेज करें, कॉपी कर लीजिए आप लोग। एक छोटा सा क्वेश्चन आता है बुक में, मैंने देखा है। ठीक है,
कि एक बार मैंने एक इंटरव्यू फेस किया था, उसमें भी ये मुझे पूछा गया था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि अगर आपको टच करने ना मिल रहा हो, आप किसी मिरर को टच नहीं कर रहे हैं, अगर आपको 3 डिफरेंट मिरर्स दे दिया जाए, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा प्लेन मिरर है, कौन सा कॉनकेव मिरर है, या कौन सा कॉन्वेक्स मिरर है? ठीक है, सबसे पहले तो हम मिरर को पहचानने के लिए क्या करेंगे, पहला मिरर उठाए, सपोज उसमें जो मेरा इमेज का साइज है वो मेरे ऑब्जेक्ट के साइज से मैच कर रहा है, और दूसरा इमेज अपराइट है। अपराइट है मतलब अगर वो प्लेन मिरर है, अगर वो प्लेन मिरर है, सपोज जो मैंने उठाया वो प्लेन मिरर है, तो उसमें इमेज अपराइट बनेगा, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बनेगा। दो चीज, पहला प्रॉपर्टी तो ये कि अगर मैंने जो इमेज मिरर उठाया है उसमें मेरा इमेज सीधा बन रहा है, सिर ऊपर पैर नीचे। दूसरा जो इमेज बन रहा है उसका साइज मेरे ऑब्जेक्ट के साइज के साथ बिल्कुल सेम है। और जब हम मिरर को आगे या पीछे कर रहे हैं, पीछे कर रहे हैं, उधर बढ़ा रहे हैं या इधर बढ़ा रहे हैं, तो भी इमेज के साइज में कोई चेंजेस नहीं आ रहा। जो इमेज का साइज है उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब वो कौन सा मिरर है, कंफर्म हो जाएगा कि वो प्लेन मिरर है। ठीक है, इमेज के साइज में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। कब, जो हम मिरर को आगे पीछे कर रहे हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड कर रहे हैं, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। इट मीन्स वो कौन सा मिरर है, तो वो है प्लेन मिरर। ठीक है, पहला। दूसरा, मान लो आपने उठाया कनकेव मिरर। ठीक है, मान लो आपने कौन सा मिरर उठा लिया, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में कैसा इमेज होगा, पहला तो अपराइट, अपराइट मतलब सीधा। दूसरा मैग्नीफाइड। ठीक है, दूसरा कैसा इमेज बनेगा, मैग्नीफाइड, बड़ा। मैग्नीफाइड मतलब लार्ज, मैग्नीफाइड का मतलब लार्ज। ठीक है, लार्ज इमेज बड़ा बन रहा है। जब हम मिरर को आगे मतलब अपने फेस से दूर ले जा रहे हैं, अब फर्स्ट वाले में क्या था, आगे कर रहे थे पीछे कर रहे थे। कनकेव मिरर में क्या करेंगे, मिरर को अगर हम दूर ले जा रहे हैं, अपने फेस से हम दूर ले जा रहे हैं, तो भी जो इमेज का साइज है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इमेज का जो साइज है वो इंक्रीज करता है, कीवर्ड इंक्रीज कर रहा है। अगर इंक्रीज कर रहा है तो वो कैसा मिरर है, कनकेव मिरर है। इसीलिए आप लोग देखना कि जब भी हम मिरर को से दूर ले जाते हैं, फेस से सामने ले जाते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो क्या होता है, मुझे एक एक फेस का एक एक बारीक हेयर्स वगैरह, जो भी पिंपल्स वगैरह कुछ भी है वो मेरे को दिखता है। इसलिए ना शेविंग मिरर के रूप में हम कनकेव मिरर यूज करते हैं। तीसरा, अगर वो कॉन्वेक्स मिरर है, तीसरा क्या है, अगर वो कॉन्वेक्स मिरर है तो उसमें कैसे इमेज बनेगा, पहले तो अपराइट बनेगा। दूसरा, यहाँ पे डिमिनिश्ड बनेगा। डिमिनिश्ड का मतलब होता है स्मॉल। जो साइड मिरर होता है गाड़ी में, आप देखो उसमें पीछे आता हुआ बड़ा से बड़ा ट्रक भी छोटा दिखता है। ओरिजिनल ऑब्जेक्ट से जो इमेज है वो छोटा दिखेगा। ठीक है, तो इमेज जो है कॉनकेव कॉन्वेक्स, अगर वो मिरर जो उठाया हुआ अगर कॉन्वेक्स है तो उसका इमेज अपराइट होगा यानी सीधा होगा, और डिमिनिश्ड होगा यानी कि स्मॉल होगा। उस मिरर को अगर हम अपने फेस से दूर ले जा रहे हैं तो इमेज साइज डिक्रीज होता है। अगर कॉन्वेक्स मिरर है, उसको अगर हम उठा रहे हैं और उसको दूर ले जा रहे हैं तो इमेज का साइज डिक्रीज होता है। फिर से क्वेश्चन दोहरा रहे हैं,
अगर आपको तीन मिरर्स दे दिया जाए, बोले कि आइडेंटिफाई करो कौन सा मिरर है, कौन वाला मिरर का क्या नाम है, ठीक है। अगर आपने उठाया, इमेज सीधा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, और उसको दूर ले जा रहे हैं तो इमेज और बड़ा हो रहा है, तो वो कॉनकेव मिरर है। तीसरा, अगर आप उठा रहे हैं, ठीक है, इमेज आपका सीधा दिख रहा है, फोटो छोटा दिख रहा है, डिमिनिश्ड दिख रहा है, उसको दूर ले जा रहे हैं तो इमेज और छोटा हो रहा है, तो वो कॉन्वेक्स मिरर है। अगर आप उठा रहे हैं, इमेज सीधा दिख रहा है, साइज बॉडी का इमेज का दोनों का सेम है, आगे कर रहे हैं चाहे पीछे कर रहे हैं, डू नॉट चेंज द साइज ऑफ इमेज। आगे कर रहे हैं पीछे कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उसको हम कहेंगे कि वो प्लेन मिरर है। अंडरस्टूड? आज के लिए इतना ही। आप पॉज करके इसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।